नमस्कार, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स। और मैं कल्पना गुप्ता एक बार फिर तहे दिल से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। और आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज देती है। और इंडिया में दो ही कंपनीज हैं जो इस तरह की सर्विसेज देती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कैम्स की, दैट इज कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, which holds 70% of the share of the म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। और दूसरी कंपनी जो इस तरह की सर्विसेज देती है वो कावी है, लेकिन कावी लिस्टेड नहीं है। कैम्स अभी सितंबर में उसका ऑफिस आया था और अक्टूबर में इसकी लिस्टिंग हुई थी, तो शेयर मार्केट में ये नई कंपनी है अभी, इफ वी कैन से दैट। तो चलिए जानते हैं कैम्स क्या है। लेकिन जानने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। You know, the purpose of making these videos is that as a banker, I realized कि when you go higher up in the ladder, आपके पास बहुत कम टाइम होता है डीप स्टडी करने के लिए। और मार्केट में इतनी सारी कंपनीज हैं, देयर आर मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड इन द मार्केट। तो कभी कभी एक फीलिंग होती है कि कोई एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे दे, कोई 10 या 15 कंपनीज के बारे में बता दे, एंड देन यू कैन डीप स्टडी दोज कंपनीज एंड टेक अ इन्फॉर्म्ड कॉल कि किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं इन्वेस्ट करना है। तो मेरा खाली पर्पस ये है कि आप लोगों के सामने कुछ अच्छी कंपनीज लाके उनके बारे में बातचीत करूं और फिर आप उसको और एनालाइज करें। और अगर जो आपको लगता है कि हाँ कंपनी ठीक है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके उसमें इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन ऑल दीज कंपनीज यू शुड, आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड बाय नाउ कि अगर जो आपको पैसा बनाना है, चाहे वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो या शेयर मार्केट हो, तो आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा उसमें फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 to 7 years। जितने ज़्यादा पीरियड आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा आपका पैसा बनेगा। सो विद दैट इन माइंड दीज वीडियोज आर बीइंग मेड, एंड अगर जो आपको पसंद आते हैं तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कैम्स के बारे में जानते हैं। तो ये एक कंपनी थी विच वॉज स्टार्टेड इन 1988 बाय वन मिस्टर वी शंकर। Mr. V. Shankar was an IIT graduate and then he did his IIM from Calcutta, and he started this on similar lines जैसे NIIT था, as a software development and computer education company। लेकिन Y2K में मिस्टर शंकर was very visionary, तो उन्होंने जो है डाइवर्सिफाई कर लिया and he started providing services to the mutual fund industry। एंड धीरे धीरे करके नाउ कैम्स हैज़ बिकम सो बिग, एंड उनका जो आईटी का प्लेटफॉर्म है वो इतना रॉबस्ट और इतना अच्छा है कि 70% ऑफ द AUM, दैट इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, आर विथ कैम्स। इसके अलावा जब MPS स्कीम आई, नेशनल पेंशन सिस्टम, गवर्नमेंट की स्कीम आई पेंशन की, तो उसमें भी आपको मालूम है जो फंड्स आते हैं वो म्यूचुअल फंड्स में ही जाते हैं। तो कैम्स वाज द सोल RTA फॉर MPS। अब फ्यूचर क्या हो गया इसका, तो अगर जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जो ग्रो करेगी, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन नीचे पर्कुलेट हो रही है, एंड एवरीबडी नोज दैट दिस इज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो इसलिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड्स में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और MPS तो ग्रो करेगा ही करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस कैम्स ऑल्सो प्रोवाइड्स सर्विसेज टू MBFCs, AIFs, alternate investment funds, and इंश्योरेंस सेक्टर। तो बहुत सारे सेक्टर्स में ये अपनी सर्विसेज करता है। इसके अलावा ये EKYC करता है, KRA करता है फॉर म्यूचुअल फंड्स। सो इसका बिजनेस तो ग्रो करेगा ही करेगा। सो आई फील दैट इन द लॉन्ग रन दिस कैन बी अ मल्टी बैगर। सो विद दैट इन माइंड आई थॉट वी शुड टॉक अबाउट दिस कंपनी। तो ये तो मिस्टर कंपनी के बारे में हो गया। और ये कंपनी जो है इसमें एक दो चीज़ें और हैं। एक तो इट इज़ बीइंग अ IT एनेबल्ड कंपनी, इट इज़ वेरी लीन ऑन इट्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा नहीं है, बहुत लीन कंपनी है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 6000 है, ऑफिसेस पैन इंडिया है, 600 से ज़्यादा ऑफिसेस हैं। तो रीच बहुत है इसकी, और धीरे धीरे और ऑफिसेस खुल रहे हैं। सो पोटेंशियल इज इमेंस। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द OFS जो कि सितंबर में आया। तो NSE ने एक्चुअली इन्वेस्ट किया था इस कंपनी में इन द ईयर 2013, एंड इफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी, यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी अच्छी कंपनी होगी। तो जब उन्होंने इन्वेस्ट किया 2013 में, तो कुछ रेगुलेटरी वायलेशंस हो गए थे, शायद सेबी से परमिशन नहीं लिया था। तो सेबी ने इनसे कहा
18-19 में आई थिंक समय कि आप इससे एग्जिट लीजिए। सो बेसिकली जो 37 या 39% शेयर था एनएससी का, एनएससी को वो ऑफलोड करना था, तो इसलिए सितंबर में एक ओएफएस ऑफर आया जिसमें कि एनएससी ने अपने शेयर्स को ऑफलोड किया। और वो अक्टूबर 20 में लिस्ट हुआ। सो दिस इज अबाउट इट। तो अगर जो अब हम इसको कंपेयर करें, तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो हम जो देखेंगे वो सितंबर 20 टू दिसंबर 20 देखेंगे, क्योंकि लिस्ट ही ये अक्टूबर में हुई है। तो हम जो फाइनेंशियल्स भी कंपेयर करेंगे, छोटे से फाइनेंशियल्स हैं, दैट ऑल्सो वी विल कंपेयर सितंबर 20 टू दिसंबर 20। तो अगर जो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो इसका प्रोमोटर जो है उसकी शेयर होल्डिंग इज 30.98, वो सितंबर में भी थी और अब अभी भी है। तो प्रोमोटर कौन है इसका? So the promoter is Great Terrain Investment Holding Company, and this is a affiliate of another big private equity fund which is Warburg Pincus. तो ये जो होल्डिंग है, दिस इज बाय अ फॉरेन इक्विटी फंड। अब जब ये ओएफएस आया तो जो शेयर होल्डिंग में चेंज हुआ, तो एफपीआईज की 8.67 थी, वो बढ़ के 22.14 हो गई, विच इज़ अ बिग लीप फ्रॉम 8.67 टू 22.14। डीआईएस की वो इन्वेस्टमेंट कम हुआ क्योंकि एनएससी तो इसी में आता था, 32.17 से 26.26। बट अगर जो आप वैसे देखें तो आफ्टर 37% ऑफ दी जो एनएससी का शेयर था वो करने के बाद भी उतना गिरा नहीं। पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है 28.17 टू 20.61। सो दिस इज अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न दैट हैज कम। अब अगर जो हम इसको डिटेल में देखें, तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है वो इंक्रीज की है फ्रॉम 12.1 टू 14.2%। लेकिन जो नंबर ऑफ स्कीम्स जो म्यूचुअल फंड्स में थी वो कम हो गई है फ्रॉम 20 टू 17। तो स्कीम्स कम हुई हैं, लेकिन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इंक्रीज हुआ है। एफपीआईज में भी ये हुआ है कि जो परसेंटेज है वो 8.67 से 22.14 तो हुआ है, लेकिन जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स थे वो कम हुए हैं, एंड वो सब्सटैंशियली कम हुए हैं फ्रॉम 146 टू 99। तो शेयर होल्डिंग परसेंटेज बढ़ा है एफपीआईज का, लेकिन नंबर कम हुए। सो दिस इज अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब अगर जो हम उसके फाइनेंशियल्स की बात कर लें इसके कैम्स की, तो हम 2-3 ही लेंगे। तो कैम्स का जो सेल्स थी वो 161.94 थी इन सितंबर, विच इंक्रीज टू 179.59 इन दिसंबर, जो कि एक सब्सटैंशियल इंक्रीज है। एंड नेट प्रॉफिट हैज ऑल्सो शोन अ ट्रेमेंडस जंप फ्रॉम 55.22 टू 74.30। सो दिस इज अबाउट द फाइनेंशियल्स। और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो ईपीएस तो इंक्रीज हो गए फ्रॉम 11.32 टू 15.23 ईपीएस है। ईपीएस ठीक ठाक है 15.23, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड। अब इसमें जब आप जाते हो, व्हेन यू नो डू रिसर्च एंड आप एनालिस्ट का व्यू देखते हो, तो वेदर इट इज़ मनी कंट्रोल और टिकट टेप एंड ऑल, तो उसमें जो स्वॉट एनालिसिस आता है, तो स्वॉट में उन्होंने जो उसके स्ट्रेंथ्स हैं वो तो बहुत सारे दिए हैं, जैसे कि ज़ीरो डेट कंपनी है, कोई शेयर्स प्लेज नहीं है, एफपीआईज का शेयर इंक्रीज हो रहा है, शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, और नेट प्रॉफिट में और सेल्स में ग्रोथ हो रही है। तो ये सब बहुत सारे स्ट्रेंथ्स हैं। अब वीकनेसेस उसमें नील दिखाई हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी नील दिखाई हैं। तो अगर जो अपॉर्चुनिटीज़ नील है, मुझे लगता है वो तो सबसे बड़ी वीकनेस होनी चाहिए, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ तो होंगी तभी तो कंपनी ग्रो करेगी। सो आई डू नॉट गो बाय दैट। देयर आर इमेंस अपॉर्चुनिटीज, एंड गोइंग फॉरवर्ड इवन इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर इज एन अपॉर्चुनिटी। आपका अगर जो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा हो और जो आप इनोवेशन करते रहे, सो देयर आर इमेंस अपॉर्चुनिटीज, एंड विथ कैम्स तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो। थ्रेट इसमें इन्होंने कहा है कि एक तो नॉर्को बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ they say it is a threat, and a high PE. अब high PE की भी बात करें, so there is hardly any. अब जैसे सेक्टर PE 46.22 है और कंपनी का PE 51.66 है। अब सेक्टर PE आपने कैसे, there are only 2 companies, Carvey and CAMS, तो I don't know how the sector PE has been arrived at, but this is what the analysts say, that sector PE is 46.22, और क्योंकि कैम्स का पी 51.66 है तो इट इज़ वेरी हाई। अनदर थिंग दैट टिकर टेप सेज दैट इसकी यू नो द मार्केट जो प्राइस पर वो मिल रहा है, दैट इज मोर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, बट इट इज़ द राइट टाइम टू टेक एन एंट्री इन टू द शेयर, बिकॉज इट इज़ नॉट इन द ओवरबॉट जोन। तो अगर जो ये थोड़ा अभी ये ट्रेड कर रहा है बिटवीन
1800 टू 1800 और 1900 के बीच में ट्रेड करता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर जो आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो डिप्स पर ही खरीदें 1750। और शेयर मार्केट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। सेकेंडली एक चीज़ ये आपको याद रखनी है कि ये खाली एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, बिकॉज वी ऑल नो दैट चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर मार्केट हो, आप जितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होएगा अगर जो आपकी कंपनी अच्छी है। अब जो हम 52 वीक हाई और लो की बात करें तो लो वॉज 1260 और हाई इज 2023। तो अगर जो आप बिटवीन 17 टू 18 या 18-20 के बीच में आपको अगर जो मिलते हैं शेयर्स और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो you will definitely make money. So this is all about the company and अगर जो आपको ये कंपनी कुछ समझ में आती है तो इसको आप और स्टडी करें and then make a informed investment if you want to. So I hope you all have liked this video. If you have liked this video तो इसको thumbs up दीजिए, share करिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लास्ट स्लाइड जो है कि इसमें उसमें आपको एक वेल्थ क्रिएटर्स का लोगो मिलेगा, जो आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वी हैव डन अ सीरीज ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग, उनको ज़रूर देखिएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर देयर आर वीडियोस और अभी गोल्ड कम हो गया, सो दैट इज़ अ गुड अगर जो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अभी SIP करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग रन अगेन। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के भी वीडियोस आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लुक आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल बी सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।